सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हाल ही में भारत में महिलाएं और पुरुष 2022 रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में आंकड़ों के जरिए महिलाओं की स्थिति के बारे में राज्यवार तस्वीर बयां की गई है। इसमें उत्तराखंड के लिए अच्छी खबर है। रिपोर्ट में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में उत्तराखंड देश का सबसे अग्रणी राज्य है। राज्य में कुल चुने गए पंचायत प्रतिनिधियों में महिलाओं की संख्या 56% है, जो देश के किसी भी राज्य से ज्यादा है। हालांकि वरिष्ठ और प्रबंधन से जुड़ी नौकरियों में पुरुषों का वर्चस्व बहुत ज्यादा है। इन पदों पर राज्य की महिलाओं का प्रतिनिधित्व एक साल में और कम हुआ है। उत्तराखंड में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व देश की अन्य राज्यों की तुलना में बहुत ही अच्छी स्थिति में है, लेकिन दूसरी ओर प्रबंधन के क्षेत्र में हो या सरकारी क्षेत्र में महिलाएं पिछड़ी हुई हैं और जैसा उनको अधिकार मिलना चाहिए था उस मामले में आज भी वो उम्मीद लगाए हैं कि कब उनको उनका हक मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन दूसरी ओर राज्य में मातृ शक्ति पर जो अत्याचार हो रहा है, जो हत्या और बलात्कार की घटनाएं उनके साथ हो रही है, वो राज्य में चिंता पैदा कर रही है। सरकार को महिलाओं के समग्र विकास के लिए उनको हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए समुचित योजनाएं लाने की आवश्यकता है। केवल पंचायती राज संस्थाओं में अधिकार मिलने से महिलाएं ना तो आगे बढ़ेंगी ना बढ़ेंगी, क्योंकि कन्या गोराधन योजना का जो महत्वाकांक्षी बजट था वो भी इस बार सरकार ने घटा करके आधा कर दिया है, जिससे राज्य की बेटियों की शिक्षा दीक्षा के मामले में निश्चित तौर पर कठिनाइयां आएंगी। देखिए, उत्तराखंड राज्य महिला प्रधान राज्य है और उत्तराखंड राज्य जो प्राप्ति आंदोलन हुआ था, इसमें ये महिलाओं की भागीदारी इसमें अग्रणी रही है और महिला इस राज्य में शहीद भी हुई है। उत्तराखंड राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जब जब हमारी सरकार आती है और संगठन होता है तो हम महिलाओं का प्रतिनिधित्व देने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ऐसी जो जिला पंचायत हैं, स्थानीय निकाय हैं, वहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, तो उसका यह है कि हमने सामान्य सीटों पर भी महिलाओं को उतारने का काम किया है और पूरे राज्य भर में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं का जनप्रतिनिधित्व बढ़ा है। उनको काम करने का जो उनका अधिकार है वो सशक्त हुई हैं, उनका सशक्तिकरण हुआ है। तो इसके लिए पूरे राज्य की महिलाओं को बधाई है, शुभकामनाएं हैं। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को भी बधाई और शुभकामनाएं हैं। उत्तराखंड राज्य अग्रणी राज्य बन रहा है। हमने कहा भी है कि उत्तराखंड राज्य 2025 में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा और आने वाला दशक उत्तराखंड राज्य का होगा। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य को 2025 तक जो है वो अग्रणी राज्य बनाने का यहाँ पर संकल्प लिया गया है और इसी को देखते हुए जो है अब एक अच्छी खबर उत्तराखंड राज्य के लिए है, जहाँ पर पंचायती राज संस्थाएं जो हैं वहाँ पर महिलाओं का वर्चस्व बढ़ा हुआ दिखाया गया है। 56% हिस्सेदारी जो है महिलाओं की है। हालांकि ये जो मैनेजरियल पोस्ट है, वरिष्ठ पद हैं या फिर प्रबंधन के पद हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये आंकड़ा गिरा है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अस्करी, कल जो है राज्य सरकार को 1 साल पूरे होने जा रहे हैं और इससे पहले एक अच्छी खबर उत्तराखंड के लिए है कि महिला सशक्तिकरण की ओर जो कदम उठाए गए थे उसका नतीजा ये है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं का जो वर्चस्व है वो बढ़ा है। उसे लेकर आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए दिव्यदर्शिनी, उत्तराखंड की महिलाओं के लिए खास तौर से एक अच्छी खबर है क्योंकि कल धामी सरकार का 1 साल भी पूरा होने जा रहा है। उससे पहले एक अच्छी खबर जो है तमाम प्रदेश की महिलाओं के लिए है, क्योंकि जिस तरह से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अपनी रिपोर्ट पेश की है 2022-23 की, जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है उसमें 10 राज्यों को लेकर सर्वे हुआ था, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल था। उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, केरल और इसके अलावा असम जैसे राज्य थे। 10 राज्यों के सर्वे करने के बाद जो रिपोर्ट में खुलासा हुआ है उसमें साफ तौर से कहा गया है कि उत्तराखंड जो है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी के लिए जाना जाता है। 56% जो है महिलाओं की भागीदारी यहाँ पर पंचायती राज संस्थाओं में है। तो ये कहीं ना कहीं तमाम जो महिलाओं के लिए बहुत अच्छी खबर है और एक नजीर भी पेश कर रहा है उत्तराखंड।
तमाम जो राज्य हैं, भारत के जो राज्य हैं उनके लिए, क्योंकि उत्तराखंड जो है भारत का अग्रणी राज्य उभर कर सामने आया है महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर जो है तमाम जो प्रदेश की महिलाएं हैं उनके लिए है, क्योंकि कई बार देखा जाता है कि जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो महिलाओं की जो भागीदारी है वो कई विभागों में कम देखी जाती है। लेकिन अब इस तरह से नई जो रिपोर्ट आई है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय की, जो दर्शा रहा है कि उत्तराखंड की जो हालत है इस मामले में बहुत ज्यादा अच्छी है और देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड है, क्योंकि यहाँ पर 56% से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो पंचायत राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व करती हैं। हालांकि अगर हम बात करें जो वरिष्ठ संस्थाएं हैं उनमें जो है वर्चस्व जो है महिलाओं का वो थोड़ा कम है वहाँ पर। बिल्कुल अस्करी, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बार फिर आपसे जुड़ेंगे और हमारे साथ ज्योति रौतेला जी हैं, महिला कांग्रेस विंग की प्रदेश अध्यक्षा हैं। मैम बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। थैंक यू। जिस तरीके से ये जो रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार 56% जो महिलाओं की भागीदारी है पंचायती राज संस्थाओं में वो बढ़ी हुई दिखाई गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पंचायती राज जो एक्ट है ये हमारी जो सरकार है राजीव गांधी जी की देन है, जो उन्होंने पंचायत में महिलाओं को बहुत वो आरक्षण दिया था पंचायत में उन लोगों की भागीदारी को बढ़ाने के लिए। और ये अच्छी बात है कि पंचायतों में आज हमारी महिलाएं आ रही हैं, भागीदारी ले रही हैं और वो चुनाव लड़ रही हैं और चुनाव जीत रही हैं। और मेरा एक सवाल है कि क्या सच में जो महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं वही उस संस्थान को देख रही हैं, उस पद के साथ हैं, या प्रधानपति, पंचायत क्षेत्र पंचायत प्रमुख पति, जिला पंचायत प्रमुख जो अध्यक्ष पति हैं ये काम चला रहे हैं? ये भी अभी ये सोचने का विषय है हमारे प्रदेश में। जी, लेकिन मैम इससे कहीं ना कहीं ये नज़र तो आता है कि गांव में जहां महिलाएं जो हैं वो घर से बाहर निकलने में डरती थी या हिचकिचाती थी, वो कम हुआ है, वो बढ़ चढ़कर अपनी हिस्सेदारी निभा रही हैं। आपका सवाल वाजिब है, लेकिन इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता ना कि वो लोग भागीदारी कम से कम अपनी निभा रही हैं। ये जो पंचायती राज एक्ट है, जो पंचायतों में महिलाओं को जो अधिकार दिए हमारी सरकार ने दिया, ये पंचायती राज एक्ट राजीव गांधी जी लेके आए थे, जिन्होंने कहा था कि पंचायतों में भी महिलाओं की भूमिका होनी चाहिए। और अगर आज हमारे प्रदेश में 56% महिलाएं पंचायत इलेक्शन में भागीदारी ले रही है तो ये हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं इसको नेगेटिव नहीं ले रही, नेगेटिव नहीं बोल रही, इसको गलत नहीं मान रही। मैं बोल रही बहुत अच्छी बात है कि महिलाओं को मौका मिल रहा है, महिलाएं इस इलेक्शन में भागीदारी कर रही। कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश में जो महिलाएं हैं उनकी जो अवेयरनेस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, उसको दर्शाता है। जी अच्छा मैम, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी कि जिस तरीके से धामी सरकार जब से बनी है महिला सशक्तिकरण की ओर ज़्यादा ध्यान जा रहा है, खासतौर पर पहाड़ की महिलाओं के लिए घसारी कल्याण योजना, इस तरीके की योजना जो है वो लाई जा रही है, तो क्या आपको लगता है इसके अलावा भी कुछ और करना चाहिए जिससे महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़े? देखिए, इसमें मैं दो बात बोलती हूँ। आप बोल रहे हो कि धामी सरकार जब से बनी है महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, इसमें मेरा एक सवाल पहले अंकिता भंडारी वाला मुद्दा है। एक हमारी बच्ची जो अपने घर से निकलती 18 दिन के बाद वो मृत्यु पाई जाती है और उसपे जब सरकार से CBI जांच की मांग हो जाती है तो पहले दिन उस जगह पे जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार ये महिलाओं को सशक्तिकरण का पाठ पढ़ा रही थी या उनको डरा रही कि तुम घर से निकलोगे और सरकार तुम्हारे साथ नहीं खड़ी होगी? पहला सवाल। दूसरी बात, आपने बोला घसियारी योजना, अभी आप गैरसैंण जाते जिस दिन विधानसभा का चल रहा था, तो आज भी महिलाएं पहाड़ी क्षेत्र में घास ढो के लेके आ रही है। घसियारी योजना का बेनिफिट कितने लोगों को हुआ ये आप केवल सरकार की योजना मत देखिए, आप जाइए ना, आप जांच कर दीजिए, इस पर पड़ताल कीजिए क्या सचमुच घसियारी योजना का फायदा जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको हुआ है या आज भी उनकी जिंदगी वैसे ही टफ है जैसे पहले थी। बिल्कुल मैम, आप बने रहिए हमारे साथ, जवाब ले लेते हैं। सुनीता विद्यार्थी बौड़ाई जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर। मैम बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। जी धन्यवाद। जिस तरीके से ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, केंद्रीय कार्यालय ने ये जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अकॉर्डिंग 56% जो हिस्सेदारी है या भागीदारी है महिलाओं की वो पंचायती राज संस्थाओं में देखी गई है। सबसे सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तराखंड बना है इस मामले में, क्या कहेंगे उसे लेकर? जी देखिए, सबसे पहले तो उत्तराखंड प्रदेश को और माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उन्हीं के नेतृत्व में प्रदेश जो है वो निरंतर आगे बढ़ रहा है और महिलाओं को बहुत अपार उसमें जो
सब जगहों में जो स्थान मिल रहा है उसके लिए हम आभारी हैं, क्योंकि महिलाओं में जिस प्रकार से कैपेबिलिटी है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत प्रेरणादायी हमारे लिए योजनाओं के माध्यम से सशक्त कर रहे हैं। दूसरा, पंचायती राज में अगर हम पॉलिटिक्स की बात करें तो पंचायती राज में जिस प्रकार से 50% हमने महिलाओं को टिकट दिए, और आज आप देखिए कि उत्तराखंड की महिलाएं, चाहे वो हम नेवी की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, गेम्स की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज महिलाएं उत्तराखंड की बहुत अच्छा नाम कमा रही हैं। और आप साहित्य में देखिए, हमारी बहनें हैं जो पद्मश्री लेके यहाँ पे नवाजे जा रहे हैं। तो बहुत सारे क्षेत्रों में महिलाएं, चाहे चिकित्सा की बात हो, शिक्षा की बात हो, आज आप देखिए कि राष्ट्रपति सम्मानित, हमारी पंचायत प्रधान तक उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो वो उनकी जिस प्रकार से उनको एक एक्सपोजर मिल रहा है वो बहुत बड़ी बात है, और उसके लिए हमारी सरकार बहुत काम कर रही है। और हम चाहते हैं कि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं अपने जो है वजूद को आगे बढ़ाएं, और उसमें जो भी उनको, क्योंकि यहाँ की महिलाएं, जो यहाँ की नारी शक्ति है, उनमें अपार संभावनाएं हैं, और उन्हीं संभावनाओं को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार महिलाओं को महिला सशक्तिकरण, और इसमें महिला सशक्तिकरण की बात करें, और तमाम क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि वो अपने इन प्रयासों से जो है अपनी आर्थिकी को सुधारें। महिलाओं के माध्यम से परिवारों की जब आर्थिकी सुधरेगी तो प्रदेश की आर्थिकी सुधरेगी, देश की आर्थिकी सुधरेगी। तो मैं एक बार पुनः सभी उत्तराखंड की नारी शक्ति को नमन करती हूँ, और हम इसी प्रकार से उनके मार्गदर्शन में और उनकी प्रेरणाओं से, क्योंकि ऐसी ऐसी हमारी वीर नारियां रही हैं, और ऐसे ऐसे हमारे पास उत्तराखंड में उदाहरण है, चाहे वो चिपको आंदोलन से लेकर गौरा देवी से लेकर हमारे तमाम धनय सिंह जी, जिन्होंने हमारा उत्तराखंड प्रदेश बनाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। तो ऐसे ऐसे हमारी मातृशक्ति जो है। अच्छा सुनीता जी, हमारे साथ ज्योति रौतेला जी भी जुड़ी हुई हैं, वो महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा हैं। उनके कुछ सवाल थे। उन्होंने कहा कि जो प्रतिनिधित्व महिलाओं को दिया जा रहा है पंचायती राज में, क्या उनका सिर्फ भागीदारी है, बल्कि जो ऑफिशियल जो वर्किंग होती है वो प्रधानपति, हमें सुनने में आता है प्रधानपति हो, या फिर कोई और जो उनके पति या रिलेटिव्स जो होते हैं वो इसमें, जो पुरुष होते हैं वो इसमें हिस्सेदारी अपनी निभाते हैं, खाली पद जो है नाम के लिए होता है। इस तरीके से भी कोई बातें निकल कर सामने आती हैं, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मेरी कांग्रेस की जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, उनकी ये बात, क्योंकि शुरू में ऐसी बात उठी थी, क्योंकि जनरली क्या होता था, क्योंकि हम सब जानते हैं पुरुष प्रधान देश है, और यहाँ पे जो एक मानसिकता थी वो ये थी कि जो महिलाएं हैं वो डिसीजन मेकर्स नहीं होती हैं, उनके माइंड में ये था। लेकिन आज जिस प्रकार से महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवाया है, और आज आप देखिए कि हर क्षेत्र में, इवन घर में भी मैक्सिमम जो है वो महिलाएं डिसीजन लेती हैं, किचन से लेके उनको हर एक चीज में जो है प्राथमिकता दी जाती है, और वैसे ही क्योंकि उनका हक है, अधिकार है, और ऐसे ही उनके अधिकारों की रक्षा जो है बाहरी क्षेत्रों में भी की जाती है। प्रधानपति शुरू में आए थे, लेकिन अब जिस प्रकार से धामी सरकार ने और भाजपा ने, आप पिछला पूरा कार्यकाल देखिए कि अब प्रधानपति साथ में नहीं बैठते हैं, उनको सामने बिठाया जाता है। प्रोटोकॉल के हिसाब से जो प्रधान है वही बैठती हैं साथ में और खुद डिसीजन लेती हैं। तो अब ये चीजें चेंज हो रही हैं, और माइंड ऑफ सेट जो था वो भी चेंज हो रहा है। तो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं, और मैं कहती हूँ कि उत्तराखंड की नारी शक्ति को तो नमन है। उन्होंने, चाहे आप देखिए कि कैसे कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में, हमने सीमांत क्षेत्रों में देखा है कि हमारी महिलाएं वहाँ पे पूरा हिम प्रहरी तो छोड़िए, और पूरी रक्षक बन के वहाँ पे डटी हुई रहती हैं। तो तमाम हम चाहते हैं कि राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं उनके माध्यम से हम महिलाओं को सशक्तिकरण में हम आगे आ रही हैं, और हर जगह पे हम उनका परसेंटेज जो है वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ज्योति जी से भी जवाब ले लेते हैं। ज्योति जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो मैम, जो आपने सुना वक्तव्य सुनीता जी का, उससे आप कितना इत्तेफाक रखती हैं? देखिए, मैं वही बोल रही हूँ कि वो एक तो पहली बात, वो हर बात पे ये बोल रही है कि धामी सरकार और जो बीजेपी सरकार है वो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। उत्तराखंड में महिला सशक्तिकरण के लिए क्या काम हुआ आप बहुत अच्छे से जानते हो। बेरोजगारों के ऊपर जो अभी लाठीचार्ज हुआ उसका जीता जाता एग्जाम्पल है। अंकिता भंडारी केस में जो ढुलमुल रवैया सरकार का, वो इसका जीता जागता उदाहरण है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रही हूँ कि उत्तराखंड की महिलाएं पॉलिटिकल अवेयर हैं, और पंचायती राज एक्ट में जो रिजर्वेशन से, जो पंचायती राज में जो अधिकार थे, उसमें बहुत सारी महिलाएं निकल के आई हैं और वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं। लेकिन अभी भी हमारे उत्तराखंड में
मैं खुद भी बोल रही हूँ, मेरे क्षेत्र में ही ब्लॉक प्रमुख पति, प्रधान पति और जिला पंचायत अध्यक्ष पति वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं बजाय उस महिला के। उनको वो अधिकार मिलना चाहिए। जैसे कि वो कह रही कि आज वो मीटिंग्स में बैठती है, उनके हस्बैंड को सामने बिठाया जाता है, मुझे लगता है कि उन मीटिंग्स में उनके हस्बैंड को बिठाना नहीं चाहिए। अगर कोई महिला प्रतिनिधित्व कर रही तो सारी जो रूपरेखा उसको पता होनी चाहिए। देखिए, महिलाओं का जो सशक्तिकरण है वो बहुत जरूरी है और इसकी शुरुआत राजीव गांधी जी ने जब 73 और 74 अधिनियम में चेंज करा था, महिलाओं को जो अधिकार दिया था वहां से हुई थी। लेकिन हाँ, मुझे इस बात की खुशी है कि आज हमारे प्रदेश में अगर 56% भी महिलाएं हैं और उसमें 10% महिलाएं भी अगर अपने डिसीजन खुद ले रही हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक नई शुरुआत होगी। बिल्कुल। सुनीता जी क्या कहेंगे इस बात पर? देखिए, मैं जहाँ तक रौतेला जी की बात सुन पाई तो धीरे धीरे चेंजेस होते हैं और महिलाएं तो देखिए, मैंने पहले भी उदाहरण दिए कि हम कुछ नया करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है और हम लोग जिस प्रकार से जो भी चुनौतियां हैं उनको हम डटकर उनका सामना करती हैं और हर क्षेत्र में पॉलिटिकल अवेयर होने के साथ साथ में उत्तराखंड की जो नारी शक्ति है वो प्रत्येक क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही है। तो मैं कहीं ना कहीं रौतेला जी को भी ये बता देना चाहती हूँ कि उत्तराखंड की नारी शक्ति में अपार संभावनाएं हैं। जो उनको जिम्मेदारी दी जाती है वो बखूबी निभाती हैं और बहुत अच्छे से, चाहे वो घर का मैनेजमेंट हो या बाहरी क्षेत्रों का मैनेजमेंट हो, उनका HR, उनका डिसीजन पावर बहुत सुदृढ़ है और इसी की इस वक्त प्रदेश में जरूरत है। क्योंकि महिलाएं जब आगे आएंगी तो एक परिवार सशक्त होगा, एक परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होता है। लेकिन सुनीता जी, ये जो आंकड़े आए थे उसमें ये भी दर्शाया गया है कि जो मैनेजरियल पोस्ट होती है, प्रबंधन वाले जो पद होते हैं, वरिष्ठ पद होते हैं, वहां पर महिलाओं की जो है भागीदारी कम हुई है, पिछले 1 साल में कम हुई है। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि महिलाओं को प्रबंधन वाले पद पर और वरिष्ठ पद पर आगे बढ़ाने का काम और ज्यादा तेजी से करना चाहिए, सिर्फ पंचायती राज तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए? नहीं, देखिए, हर क्षेत्र में आप आज देखिए कितनी अपर सचिव हमारी जो हैं वो महिलाएं हैं और हम चाहे सेक्रेटरीट की बात करें, आप हमारे विधानसभा अध्यक्ष का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि हमने महिला को प्राथमिकता देकर हमने इतने सर्वोच्च पद पे बिठाया है। और ऊपर से लेके नीचे तक हम पंचायती राज तक की भी बात करें, प्रत्येक जगह पे मैनेजरियल पावर्स जो है वो महिलाएं देख रही हैं। आप देखिए, आज सबसे ज्यादा जो CEO हैं वो महिलाएं हैं और बहुत अच्छा मैनेजमेंट महिलाएं करती हैं। तो ये कहना अनुचित होगा कि महिलाओं को इनमें कम जो है वो, ये आंकड़े कह रहे हैं मैम, ये हम नहीं कह रहे हैं। देखिए, आंकड़ों की भी मैं बात करूं तो जिस क्षेत्र में महिलाओं को आगे आना चाहिए वहां पे महिलाएं आगे आ रही हैं और सभी क्षेत्रों में। इवन मैं तो कहूँ कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो महिलाएं नहीं कर सकती हैं, बहुत बढ़िया से काम कर रही हैं। और हमारी सरकार का ये उद्देश्य है कि हम ज्यादा से ज्यादा जगहों पे महिलाओं को प्राथमिकता दें, उनको एक एक्सपोजर दें और माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार इसी दिशा में कार्य कर रहे हैं। बिल्कुल। ज्योति जी आपका भी और सुनीता जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। हमारे संवाददाता अस्करी जाफरी हमारे साथ बने हुए हैं। अस्करी, जिस तरीके से हमने दोनों ही पार्टी की महिला नेत्रियों का वक्तव्य यहाँ पर सुना है, जिस तरह से उन्होंने कहा है, कांग्रेस ने भी इस बात का स्वागत किया है, लेकिन उनका ये कहना है कि जो मूलभूत योजनाएं हैं जो सरकार लेकर तो आती है, लेकिन क्रियान्वयन की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, जो हमने हर सेक्टर में देखा है कि सरकार अच्छी योजनाएं लेकर आती हैं, लोगों के कल्याण की योजनाएं लेकर आती हैं, जहां पर क्रियान्वयन की बात आती है वहां पर जो है अधिकारियों की लापरवाही हो या फिर सिस्टम की लापरवाही हो, आप बोलें, उसकी वजह से सही लाभ जो है योजनाओं का नहीं मिल पाता है। बिल्कुल। देखिए दिव्यश्री, ऐसा बहुत बार देखा जाता है कि तमाम तरह की योजनाएं होती हैं, लेकिन उनको धरातल पर उतारने के लिए तमाम जो सरकारी मशीनरी है वो कहीं ना कहीं सुस्त पड़ जाती है, जिसकी वजह से तमाम जो अंतिम छोर की खासतौर से महिलाएं हैं उन तक उसका लाभ नहीं पहुंच पाता है। देखिए दिव्यश्री, जिस तरह से राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने ये अपनी जो रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बताया है महिलाओं के पंचायती राज में जो सेवाएं उनके प्रतिनिधित्व करने के बारे में, इसमें अगर हम बात करें दिव्यदर्शिनी तो 13 जिलों में 7,791 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें 62,796 पदों पर 35,177 महिलाएं प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये अपने आप में एक अनूठी मिसाल है, क्योंकि उत्तराखंड को एक गौरव प्राप्त हुआ है। तमाम जो 10 राज्यों का डिटेल सर्वे हुआ जो खुद राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने किया, उसके बाद रिपोर्ट पेश की गई है और उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हुआ है। लेकिन इसके बाद अगर हम बात करें कई तरह की लेकिन जो तमाम महिलाएं हैं प्रदेश की,
उन तक कई बार जो है सूचना के अभाव की वजह से जो है वहां तक जानकारी नहीं पहुंच पाती है। कई बार जो महिलाएं हैं प्रदेश की अलग अलग इलाकों से, उनके पास तक जानकारी नहीं जा पाती, जिसकी वजह से तमाम योजनाओं से जो है वंचित रहती है महिलाएं। और यही वजह है कि इसमें सीधा सीधा जो दोष है दिव्यदर्शिनी, वो जी। सरकारी मशीनरी का रहता है, जो सरकारी सिस्टम है उसका रहता है, क्योंकि कई बार जो है योजनाएं जरूर लॉन्च होती हैं, लेकिन वक्त पर उनकी जो नोटिफिकेशंस हैं, जो तमाम जानकारियां हैं, वो महिलाओं तक नहीं जा पाती हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो हमारे प्रदेश की महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है। लेकिन अब इस तरह से नई मिसाल पेश की है उत्तराखंड में, तो ऐसा माना जा रहा है कि अभी तो चूंकि पंचायती राज संस्थाओं में ही एक मिसाल पेश की उत्तराखंड ने, आने वाले वक्त में ऐसा माना जा रहा है कि और भी विभागों में जो है उत्तराखंड एक नई मिसाल पेश करेगा। खासतौर से प्रबंधन के वरिष्ठ पदों के मामलों में उत्तराखंड आगे जाएगा। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें विधायी संस्थाओं की, अगर हम बात करें दिव्यदर्शनी, चूंकि अगर हम इसमें कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने बहुत ही कम, यानी कि अभी जिस तरह से मेरी जानकारी है, सिर्फ अनुपमा रावत जो है अभी कांग्रेस से विधायक है, जबकि इसके मुकाबले अगर हम बात करें तो भाजपा ने कई सीटों पर जो है अपनी महिला कैंडिडेट उतारा, उनको जीत भी दिलाई है। तो कहीं ना कहीं पंचायती राज से राज संस्थाओं के बाद जो है विधायी संस्थाओं में भी आगे आना होगा उत्तराखंड को। तो ये कहीं ना कहीं सशक्तिकरण की एक मिसाल बनेगा आने वाले वक्त में, और तमाम जो हमारे प्रदेश की महिलाएं हैं उनके लिए भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म होगा, क्योंकि उनको बढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल अस्करी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर ये एक खुशखबरी है उत्तराखंड राज्य के लिए, जहाँ पर धामी सरकार लगातार जो है महिला सशक्तिकरण की बात करती है। तमाम योजनाएं महिलाओं के बेहतरी के लिए लाए जा रहे हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। और इसी बीच राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय है, उसने अपने आंकड़े जारी किए हैं। एक रिपोर्ट 2022 की जारी की है, जिसमें बताया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी की बात की जाए तो देश का अग्रणी राज्य उत्तराखंड बन गया है। 56% जो हिस्सेदारी है वो महिलाओं की पंचायती राज संस्थाओं में है।